जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एक अप्रत्याशित राजनीतिक प्रयोग चल रहा है, जहां चुनाव जीतने से पहले ही विपक्षी उम्मीदवारों को डराया धमकाया जा रहा है या उन्हें पैसे के बल पर तोड़ा जा रहा है। पीके ने कहा कि बिहार में एक खतरनाक परंपरा शुरू हो चुकी है। अब जो जीत कर आते हैं उन्हीं की खरीद फरोख्त होती है और अब तो चुनाव लड़ने से पहले ही उम्मीदवारों को दबाव में लाकर नामांकन वापस कराया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि दानापुर से जनसुराज के उम्मीदवार अखिलेश नामांकन करने गए थे, लेकिन निर्वाचन कार्यालय तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने जनसुराज का सिंबल लिया था, लेकिन अचानक खबर आई कि वो गायब हो गए हैं। बाद में जानकारी मिली कि वो दिल्ली जाकर गृह मंत्री और चुनाव बिहार प्रभारी से मुलाकात कर रहे थे। उन्हें बीजेपी नेताओं ने रोक लिया ताकि वो नामांकन दाखिल न कर सके। पीके ने बताया कि ब्रह्मपुर से जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर सत्य प्रकाश ने अंतिम दिन नामांकन वापस ले लिया है। वहीं डॉक्टर साहब पर भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने दबाव बनाया। उनके घर जाकर उनसे नामांकन वापस लेने को कहा गया और वो मान गए। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। प्रशांत किशोर ने बताया कि गोपालगंज से जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, ने भी नामांकन वापस ले लिया है। डॉक्टर साहब ने खुद ट्वीट कर अपनी उम्मीदवारी की पुष्टि की थी। परसों रात 8 बजे तक वो प्रचार भी कर रहे थे। इसके बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने जाकर उन पर दबाव बनाया। उन्होंने खुद मुझसे फोन पर बात कर कहा कि दबाव बहुत ज्यादा है। अगले दिन उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और अब उनका फोन भी बंद है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी हमारे जितने भी उम्मीदवार खरीद ले, हम डरने वाले नहीं हैं। हम महागठबंधन नहीं हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक दिलचस्प टिप्पणी करते हुए कहा कि गुस्से वाले से डर नहीं लगता, प्यार वालों से डर लगता है और बीजेपी इसी तरह का डर पैदा कर रही है। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा कि अगर उम्मीदवार सुरक्षित नहीं होंगे तो मतदाता कैसे सुरक्षित रहेंगे। आयोग को चाहिए कि वह हस्तक्षेप करे और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ फोटो और दस्तावेज भी जारी किए हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने अपने आरोपों को प्रमाणित करने का दावा किया है।